प्रकाश एक ऐसे दुनिया में रहता था जहां हमेशा दिन रहता था। सुनहरी किरणें हर चीज को अपनी गर्मी से नहलाती थी। यह जगह बिल्कुल साफ और रौनकदार थी। प्रकाश अपनी शक्ति का आनंद लेता था, खुद को सारी सृष्टि का कारण मानता था। उसे अपनी चमक हर फूल की पंखुड़ी और झिलमिलाती नदी में दिखाई देती थी। प्रकाश को गर्व महसूस होता था। छाया एक ऐसे दुनिया में रहती थी जहां हमेशा रात रहती थी। यह रहस्य और राज की जगह थी जहां अंधेरा छाया रहता था। छाया भी खुद को शक्तिशाली मानती थी, सपनों की रचयिता और छिपे हुए सच की रखवाली करने वाली। उसे अपना अस्तित्व चांद की मध्यम रोशनी और तारों भरी रात के सुकून भरे अंधेरे में दिखाई देता था। छाया ने अपनी भूमिका अपना ली। दोनों दुनिया अलग अलग थी। उन्हें एक दूसरे के बारे में पता नहीं था, फिर भी उनका प्रभाव एक दूसरे के क्षेत्र में रिस रहा था। इस अनजाने मिलन ने एक नाजुक संतुलन बनाया जिसकी न कद्र हुई और न ही उसे कोई देख पाया। यह एक कमजोर शांति थी जो जल्द ही टूटने वाली थी। एक दिन एक अजीब घटना घटी। प्रकाश की एक भटकी हुई किरण ने दुनिया को अलग करने वाले पर्दे को चीर दिया। इसने छाया के क्षेत्र में एक अकेले फूल को रोशन किया, पहली बार उसकी जटिल सुंदरता को उजागर किया। प्रकाश ने यह देखकर घमंड किया। देखो, इसने घोषणा की, मैं सुंदरता और जीवन लाता हूं, मैं जरूरी हूं। अचानक रोशनी से चौंक कर छाया ने फूल को देखा। उसने न केवल प्रकट हुई सुंदरता को देखा, बल्कि प्रकाश द्वारा डाली गई कठोर परछाइयों को भी देखा, जो फूल की नाजुक बनावट को ढंक रही थी। यह एक घुसपैठ थी, उसके क्षेत्र में खलल थी। तुम्हारा प्रकाश बहुत तेज और कठोर है, छाया ने जवाब दिया। यह दुनिया की बारीकियों को धो डालता है। प्रकाश ने उपहास किया। उसने छाया के कथन को बेतुका माना। मेरे बिना केवल खालीपन होगा, प्रकाश ने घोषणा की। मैं ही वह स्रोत हूं जो सब कुछ अच्छा और शुद्ध है। उसने इंद्रधनुष के जीवंत रंगों की ओर इशारा किया, जो उसकी शक्ति का प्रमाण था। प्रकाश के अहंकार से क्रोधित होकर छाया ने चांदनी में नहाते हुए एक सोते हुए जंगल की ओर इशारा किया। गौर से देखो, इसने फुसफुसाते हुए कहा। अंधेरे के कोमल आलिंगन में दुनिया आराम करती है और फिर से जीवंत हो जाती है। मैं सांत्वना और रहस्य प्रदान करती हूं। छाया ने तर्क दिया कि प्रकाश अपनी कठोरता में सभी बारीकियों और गहराई को मिटा देता है। उसने तर्क दिया कि असली सुंदरता प्रकाश और छाया के परस्पर क्रिया में, सूक्ष्म क्रमों में और उनके द्वारा बनाए गए रहस्य में है। तुम चमक को सुंदरता समझते हो, छाया ने कहा। तुम सिक्के का एक पहलू ही हो। प्रशंसा का आदि प्रकाश को यह धारणा बेतुकी लगी। उसने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च शासन किया था। उसकी शक्ति पर किसी ने सवाल नहीं उठाया था। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि अंधेरे में रहने वाली छाया कुछ भी मूल्यवान दे सकती है। एक बहुत बड़े संघर्ष का मंच तैयार हो गया था। नाजुक संतुलन बिगड़ने वाला था। उनकी असहमति बढ़कर कई झड़पों में बदल गई, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। जब प्रकाश तेज चमका, धरती को झुलसा दिया और सारा रंग उड़ा दिया, तो छाया ने दमनकारी अंधेरे से जवाबी हमला किया, जिसने जीवन का दम घोंट दिया और डर पैदा कर दिया। दुनिया एक युद्ध का मैदान बन गई। दिन असहनीय रूप से लंबे हो गए। सूरज आसमान में एक निर्दयी आग का गोला बन गया। फसलें मुरझा गईं और नदियां सूख गईं। फिर रात हो गई। अंधेरे का एक अभेद्य कंबल जो अंतहीन रूप से फैला हुआ था। चांद और तारों को पूरा निगल लिया गया। दुनिया को भयानक सन्नाटे में छोड़ दिया। दुनिया के जीवों को बहुत कष्ट हुआ। उनके जीवन का नाजुक संतुलन अस्त व्यस्त हो गया। पक्षी लगातार दिन या अंतहीन रात में रास्ता खोजने में असमर्थ अपना रास्ता भटक गए। प्रकाश के अभाव में या अंधेरे से घुटे हुए पौधे मुरझा गए और मर गए। कभी जीवन से भरपूर दुनिया धीरे धीरे संघर्ष से ग्रस्त हो रही थी।